आपकी नज़र में प्रेम क्या है? लास्ट टाइम अपना पॉडकास्ट हुआ था, है ना? जी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे। और उसी समय इस बारे में बात हुई थी क्योंकि उस पॉडकास्ट में लव के बारे में काफ़ी सारी बातें हुई थी। बिल्कुल, और तब आपने कहा था कि एक पॉडकास्ट इसके ऊपर करेंगे और आज मौका मिल ही गया कहीं न कहीं, है ना? बिल्कुल। और उसमें बहुत सारे सवाल आए, कमेंट्स आए, लोगों ने पूछा हाँ। मुझसे। देखिए, प्रेम आजकल क्या हो गया ना, प्रेम जैसे प्रेम का नाम लोगे, तो इंसान के दिमाग में क्या आएगा? गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, इसके ऊपर कुछ आता है? बिल्कुल, प्रेम, प्यार आया तो डायरेक्ट दिमाग में आया कि मेरी गर्लफ्रेंड, मेरा बॉयफ्रेंड। जबकि प्रेम आप देखो, कहीं न कहीं आप अपने घर में जैसे हैं, मम्मी, पापा, भाई-बहन, दोस्त और इसके अलावा कई वो लोग जो कहीं न कहीं आपको ग्रो करने में हेल्प करते हैं, मायने रखते हैं आपकी है ना? ज़िंदगी में। तो उनका प्रेम क्या है? बिल्कुल उनका सही। क्या है फिर? अगर प्रेम केवल आप ये सोच रहे हो कि बस गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला प्रेम है, तो फिर उन वो है ना वो बोलते हैं ना कि इस प्यार को मैं क्या नाम दूँ? तो प्रेम आजकल क्या वहीं तक सीमित हो गया और उसमें भी देखा जाए तो जैसे बहुत कचरा हो गया। अगर तू मेरी नहीं हो सकी तो किसी की नहीं हो सकती। हाँ, ये बहुत देखने को मिलता है आजकल। ये प्रेम नहीं है। देखो प्रेम क्या होता है कि अगर मान लो मैं आपसे प्यार करता हूँ, ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि अब मुझे आपको ग्रो करने के लिए आपको ग्रो करना, केवल मेरा स्वार्थ नहीं कि यार बस मेरा काम हो जाए। बिल्कुल सही बात है, जैसे दोनों पक्षों का आज उसमें। अपना ही देखते हैं, जब से हम मिले हैं, ठीक है? तो अब चूँकि आपने अभी लास्ट टाइम में मिला था, आपने मुझे गिफ्ट किया था, है ना? बता भी देता हूँ, अच्छा लग रहा है ना कमेंट करके बताना। ये क्यों किया आपने मुझे गिफ्ट? जैसे ही हम लास्ट टाइम मिले, तो आपने मुझे दिया प्रेम, बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से हमारी बातचीत हुई, है ना? अब कहीं न कहीं मेरे मन में ये है कि यार मैं इस इंसान को ग्रो करने में कैसे मदद करूँ, बिल्कुल सही है। है ना? तो ये प्रेम ही है एक तरह से। अब एक और चीज़ आजकल आप देखो, जैसे एक लड़का एक लड़की से प्रेम करता है, वहीं आते हैं क्योंकि लोग सुनना भी वही चाह रहे हैं, बिल्कुल, है ना? बोले यार वो वाला कब आएगा? तो वो वाला शुरू कर देते हैं। एक लड़का एक लड़की से प्रेम कर रहा है, अब उसके दिमाग में केवल ये है कि बस ये कैसे भी करके मेरी हो जाए, कैसे भी करके। अब वहाँ पे उसका स्वार्थ है। अब आप ये देखो कि कई बार जैसे जो लोग भाग जाते हैं, घर वाले जैसे मान लो तैयार नहीं हो रहे हैं शादी के लिए, लड़की के घर वाले तैयार नहीं हो रहे हैं, तो स्कीम लगाते हैं कुछ भी करके ना भाग जाओ। तो आपको लगता है कि उस लड़के को उस लड़की से प्रेम है? बराबर बात आप है। बताओ। हाँ, ये वो केवल एक आकर्षण मात्र हो सकता है, पर सच्चा प्रेम तो नहीं आप है। ये देखो कि जैसे आप जिस लड़की से प्रेम करते हो और वो जब आपके साथ में मान लो वो भाग गई, अब उसके बाद में जो उसके घर वाले हैं, मम्मी परेशान, पिताजी परेशान। अभी वो एक सीन आपने देखा होगा, एक वीडियो आया था, पता नहीं कहीं का, एक लड़की एक मम्मी रो रही है उसकी और एक लड़की वो ऐसे पुलिस वालों को बुला के हुँ, हुँ। और हाँ, हाँ, शायद आए दिन आपने सोशल देखा नहीं मीडिया पर होगा, है आते ना? ही रहते हैं। बोले वो अपने प्रेमी से मिलने जा रही है। अब यहाँ पे देखो उसको प्रेम की परिभाषा समझ में नहीं आ रही है ना? और वो जो लड़का है कहीं न कहीं मान लो वो सोच रहा है कि बस इसको मैं भाग के ले जाऊँ मतलब ये मेरा प्रेम है। तो वो ये नहीं देख रहा है कि यार ये तो बाद में मतलब चलो अभी मेरे साथ चली गई, पर कुछ समय बाद, अभी जो अंदर जो चीज़ें चल रही है वो शांत होगी, कुछ समय बाद महीने, 2 महीने, 3 महीने बाद और उसके बाद जो उसको याद आएगी सब लोगों की, हर एक व्यक्ति का अपना-अपना स्थान होता बिल्कुल सही बात है है। ना? कई बार ऐसा होता है कि जैसे मान लो भाई दूज है या रक्षाबंधन है, उस दिन अगर मान लो जैसे मेरी मम्मी है, वो अगर उसके घर नहीं जा पाई, तो उसको दिन भर अच्छा नहीं लगता है। बिल्कुल, उसका मन करता है यार मैं भी भाई से मिलूँ। कई बार मान लो उसके घर किसी कारणवश हो जाता है ना? कुछ कारण आ गया ऐसा, वहाँ नहीं जा पा रहे हैं और वो ऐसा कोई दिन है, दीपावली का दिन है, राखी का दिन है, तो उस समय कितना मन करता है। तो वो जो समय होता है जिस समय जैसे कि मान लो किसी का किसी से प्रेम है तो एक ही चीज़ उनको दिखती है, बस मैं और तुम, इसके अलावा कुछ नहीं है। बराबर बात है। वहाँ पे प्रेम नहीं है, वहाँ पे केवल होता है इंसान का स्वार्थ, बस मेरा काम हो जाए। लेकिन सामने वाले का अगर वो प्रेम देखता है, वो ये देखता है कि यार ये इसके बाद में परेशान हो जाएगा और हर एक के साथ ये कहीं न कहीं होता है। आप देखो बाद में तेरी वज़ह से मेरी लाइफ़ ख़राब हो गई, अरे तेरी वज़ह से मेरी लाइफ़ ख़राब हो हाँ, गई। और झगड़े तो उनमें भी होते हैं जो भाग कर गए हैं। हाँ, हाँ, तो उसके बाद में सच्चाई सामने आती है ना बिल्कुल सही कि है। यार ये तो प्रेम तो था नहीं, ये तो केवल एक आकर्षण था, जिस चक्कर में जल्दबाज़ी कर ली कि इसके अलावा मेरे को कुछ चाहिए ही नहीं। अब बाद में मम्मी की याद आ रही है, पिताजी की याद आ रही है। अब पिताजी की याद आ रही है तो पिताजी को तो वहाँ जैसे वो आपने कई सारे वीडियोज़ देखे होंगे। मतलब मैं जैसे इन चीज़ों को देखता हूँ तो मैं कहीं न कहीं सोचता हूँ कि यार ये जो चीज़ें हैं, समझने की चीज़ें हैं कि प्रेम क्या होता है, ये लोगों को समझना चाहिए। अब वो लोग तो देखो ये ऐसी चीज़ें देखेंगे नहीं। वैसे भी जो प्रेम में पड़ा आदमी होता है, जो बिल्कुल एक आकर्षण, खुद का स्वार्थ, वो ऐसी चीज़ों में नहीं आएगा। और होगा तो मानेगा भी नहीं कि वो मानेगा भी नहीं वो देखेगा ही नहीं पहली बात तो। बिल्कुल, और ये देखेगा भी सही तो एक समय बाद देखेगा, है ना? तो अब वो ये देखो वो लड़का ये नहीं देख रहा है कि कल को अब इसकी लाइफ़ कैसी होगी, ना तो इसके पिताजी ने भी क्या बोल दिया भैया,
हाँ, कि कई नहीं बार ऐसा देखेंगे होता है वो। कि अब आज के बाद तेरा मेरा रिश्ता खत्म, बराबर बात है। और आवेश में आकर बोलते ही हैं माता-पिता अक्सर और इस वो तरह होता से। भी है। हाँ, तो अब अगर तुम उससे प्रेम करते तो तुम ऐसा काम तो नहीं करते कभी बिल्कुल। कि उसकी लाइफ ही खराब हो गई पीछे की। अब देखो, भले बोले नहीं इंसान कुछ भी है, पर कहीं ना कहीं सारी चीज़ दिखती है। अब वो रिश्ता, वो कहते हैं ना, गांठ अगर पड़ जाए तो फिर रिश्ते हो या डोरी, लाख करें कोशिश, खुलने में वक्त तो वक़्त तो लगता है। लगता है। आप भले कितना ही सॉरी सॉरी बोल दो, अभी पानी का ग्लास गिरा दो और उस पर सॉरी का टैग लगा दो, चिपक थोड़ी जाएगा, बिल्कुल सही बात है है। ना। तो वो रिश्ते जुड़ते नहीं। अब उसके बाद में आदमी इसी में उलझ के रह जाता है। और प्रेम तो कैसा होता है कि वो एक गाना और आपने सुना होगा कि जा मैं तन्हा रहूं तुझको महफिल महफ़िल मिले, मिले, और डूबने दे मुझे तुझको तुझको साहिल साहिल मिले। मिले। अगर मैं तुझसे प्रेम करता हूँ तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि भैया मेरे चक्कर में तेरी रिस्पेक्ट नहीं गिर जाए तेरे परिवार में। प्रेम की परिभाषा ये होती है। प्रेम की बिल्कुल परिभाषा सही ये है। नहीं है कि हाँ गिरे तो गिरे, मेरे को तो बात करना है, गिरे तो गिरे, मेरे को तो बस, है ना, सामने वाले का भला देखना पड़ता है। ऐसी ही पॉडकास्ट क्लिप्स देखने के लिए हमारे चैनल राहुल तिवारी क्लिप्स को सब्सक्राइब करें।